नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज के वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2022 का मंथली करंट अफेयर। 2022 से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है और वन लाइन क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, QAS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है यूके के लंदन को। अब इसकी और रैंकिंग की हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पहले नंबर पे रहा है यूके, दूसरे नंबर पे रहा है जर्मनी का म्यूनिक, तीसरे नंबर दोनों बराबर रैंकिंग पे रहे हैं। तो वैसे तीसरे नंबर पर, वैसे सेकंड रैंकिंग है इसकी भी दक्षिण कोरिया की सियोल। नेक्स्ट फोर्थ रैंकिंग पे है स्विट्जरलैंड जूरिक, और 5 रैंकिंग पे है ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न, और 51 रैंकिंग पे है दुबई UAE। ये थी अदर कंट्रीज़ की रैंकिंग जो इम्पोर्टेंट है, हमें याद करनी है। इसके अलावा जो इंडिया से रिलेटेड रैंकिंग है QAS बेस्ट स्टूडेंट सिटी की, उस रैंकिंग की हम बात करते हैं तो वहाँ आप देखोगे कि सबसे पहले नंबर पे आता है मुंबई। इंडिया का मुंबई पहला शहर आता है जो 103 नंबर, ऑल ओवर देखा जाए तो 103 नंबर है। ओनली इंडिया की बात करेंगे, आपसे पूछ ले जाए ओनली इंडिया की पहली सिटी कौन सी है QAS में, तो इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो मुंबई आ जाएगा। और ऑल ओवर बात कर रहे हैं कि मुंबई इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, तो वो 103 नंबर रैंकिंग है। इसके अलावा बेंगलोर की 114 रैंकिंग है, चेन्नई 125 पे है, और नई दिल्ली 129 पे है। तो ये 4 सिटीज़ हैं QAS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में जो शामिल किए गए हैं, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, केंद्र सरकार की तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग का प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार कब से हुए हैं? तो पूरी तरह तैयार किया गया है 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट कर दिया गया, प्रॉपर प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक फिल्म बनाई जा रही है, के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का टाइटल क्या है? तो इस फिल्म का टाइटल है मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, अटल नाम से फिल्म बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, किसने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2012 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाहर वर्ग में मस्तक सत्याबाल्टी को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो वो है दीपक पूनिया। अब इस क्वेश्चन से बनने वाले सारे क्वेश्चन को इस एक ही में ले लिया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसने लिया है, किसने जीता है, तो दीपक पूनिया ने जीता है। कहाँ जीता है? तो U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। दीपक पूनिया का किस खेल से रिलेटेड है? तो कुश्ती से रिलेटेड है। उन्होंने कितना भार फ्री स्टाइल भार में उठाया? तो वो 86 हो जाएगा। किसको हराया? तो मस्कत सत्याबाल्टी को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस एक ही क्वेश्चन में यहाँ कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, विश्व क्षुद्र दिवस जून 2022 में किस दिनांक को मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 30 जून को। नेक्स्ट है, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो वो की है रूस ने। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो जुलजाना रॉकेट को ईरान ने लॉन्च किया है अभी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सूचित किया है कि केंद्र एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगा? तो ये शुरू किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, किन्हें हाल ही में फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो ये चुना गया है येल ब्राउन पीवेट को। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन से देश जून 2022 में शुरू हुए 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान रहे हैं? तो ये रहे हैं केन्या और पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये एकनाथ शिंदे बने हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। जियो कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं आकाश अंबानी।
नेक्स्ट हो जाएगा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो देवेंद्र फडणवीस बने हैं उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा मुंबई के उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आपको पता है कंट्रीज के, स्टेट, प्लेस के, इंडिया में अभी कई सिटीज़ के, कई प्लेस के, कई जगहों के नाम बदले गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये याद रखने हैं। तो मुंबई के उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है DRDO ने किस राज्य में सेना के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट हो जाएगा किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया हैदराबाद में। किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है, तो ऐसी कौन सी कंट्री है। इंडिया को तो है ही खुशी 75वीं वर्षगांठ की, इसके अलावा ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 75 छात्रों को छात्रवृत्ति की शुरुआत की है, तो ये की है ब्रिटेन ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2022 की थीम क्या रखी गई थी, तो ये रखी गई थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2022 की थीम क्या थी, तो ये थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ये जो थीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये हैं नोवाक जोकोविच। चारों के चारों ग्रैंड स्लैम में मिला के 80 मैच जीत चुके हैं ये अब तक। किस राज्य ने इसरो के PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक कौन बने हैं, तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन बने हैं। भारत में किस राज्य ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा में। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर क्राफ्टस्टोन मिशन लॉन्च किया है, तो ये किया है कैपस्टोन मिशन, नासा ने लॉन्च किया है। फर्डिनेस मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं फिलीपींस के। किसे पोकरबाजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, तो शाहिद कपूर को बना लिया है। इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, तो ये किया है सिंगापुर को। किसकी कविता मैं तो यहाँ हूँ को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये है रामदरस मिश्रा की कविता है मैं यहाँ हूँ। कविताएं और कवियों के नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और खासकर जब करंट से रिलेटेड हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो DGEI ने कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ये दी है 7 से लेके 12 साल तक के। G7 2022 बैठक कहाँ आयोजित कराई गई, तो जर्मनी में कराई गई। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहाँ पे अब अनाउंसमेंट संस्कृत भाषा में भी होगी। किस खेल से संबंधित वीरेंद्र सिंह का निधन हुआ है, तो हॉकी से रिलेटेड थे वीरेंद्र सिंह। यायर लैपिड किस देश के 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये इजराइल के बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने
किस राज्य के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम की खोज की गई है? तो ये की गई है सीकर जिले के रोहिल, राजस्थान जिले में पड़ता है सीकर, जहाँ पे यूरेनियम की खोज हुई है। किस व्यक्ति को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया अशोक सुत्ता को। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैड्रिड में हुआ, मैड्रिड स्पेन में है, और 28 से लेके 30 जून 2022 तक ये आयोजन चला था। नेक्स्ट है हमारे पास, किसने हाल ही में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने किया है। इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश से कर दिया है। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को निधि देने के लिए $1.75 बिलियन की मंजूरी दी है? तो ये दी है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली श्वेत महिला न्यायाधीश कौन बन गई है? तो ये केतनजी ब्राउन जैक्सन बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि UN से रिलेटेड है, और दूसरी श्वेत पहली महिला बनी है, तो ये हो जाएगा केतनजी ब्राउन जैक्सन। किसने हाल ही में हैबिटन वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र ने की है। NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल पूनावाला को मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये सिनी सेठी को घोषित किया गया है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? तो 4 जुलाई को मनाई जाती है। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सेंज ने। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को। हाल ही में किस राज्य के सीकर जिले के रोहिल खंडेला तहसील में पड़ता है रोहिल गांव, यहाँ पे यूरेनियम की विशाल भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए राजस्थान के सीकर जिले में। नेक्स्ट हो जाएगा, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये चुना है मोहम्मद जालोद को। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो ये किया गया तेलंगाना में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, सिंगापुर के T राजा कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को। हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हेनरी सिंह ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है नीति आयोग ने। महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से भी कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली एथलीट कौन बन गई है? तो ये बन गई पारुल चौधरी। ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है तनुजा नेसरी को। नेक्स्ट हो जाएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये कर रहा है गुजरात। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट्स रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये सुरंजन दास ने किया है। जून 2022 में GST राजस्व संस्कार कितने करोड़ रुपए पहुंच गया है? तो ये 1,44,616 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ मुंबई में। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये वेक्टर एक्सलेशन ने जीता है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन ये पुरुष एकल किसने जीता था? तो ये वेक्टर एक्सेल सेन ने जीता था, और महिला एकल का जीता था रत्वानोक इंतानोन ने।
नेक्स्ट हो जाएगा, किस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह ने बनाया है ये। किसने उद्यमी भारत कार्यक्रम में RAMP योजना का शुभारंभ किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कर दिया है? तो वो गुजरात में कर दिया है। गुजरात से मोदी जी का वैसे ही लगाव ज़्यादा ही है, पता ही है आपको, तो उन्होंने वहीं से शुरुआत की है। लॉन्च पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेंसेस फॉर्म ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन हैं? तो सोशान नीनन और विश्वनाथन आनंद दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च CBSI ने किया है। खबरों में CBSE ने किया, CBSE बोर्ड जिसके बारे में आपने सुना है, इसने संगम पोर्टल लॉन्च किया, इसी बार लॉन्च किया ये। खबरों में रहा, लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संस्करण से संबंधित हुआ है? तो ये हुआ है महासागर से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट्स में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है केरल राज्य को। EN सुधीर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये क्या है? ये फुटबॉलर हैं एक। पारुल चौधरी ने भारतीय महिला रैंक एथलीट में कितने मीटर की रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने बनाया है 3000 मीटर में। हम पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये S जयशंकर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, किस राज्य के अधिरापल्ली ने जंगली सूअर के नई सौ मिलने के बाद एंथ्रेक्स संक्रमण के फैलने की पुष्टि की है? तो ये की है केरल राज्य ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए प्रीग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फिनलैंड ने। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, फोर्ब्स की स्वनिर्मित अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही है? तो ये रही है जयश्री उल्लाल। किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है? तो ये किया है गांधीनगर में। किस शहर में अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे अल्पसंख्यक मामलों का पदभार सौंपा है? तो स्मृति ईरानी को सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने किसे इस्पात मंत्रालय का पदभार सौंपा है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा है। रूस के किस राज्य में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो ये तमिलनाडु के लिए। CMIE के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है? तो हरियाणा राज्य में। पर्यावरण मंत्रालय ने किस शहर में 8 जुलाई को हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास RIMPAC 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 28वां संस्करण आयोजित किया गया है। राज्यसभा के कार्यकाल पद पर सबसे कम समय पर इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुख्तार अब्बास नकवी। किस राज्य ने 300 यूनिट तक की फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है? तो ये कर दिया है पंजाब राज्य ने। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की घोषणा की है? तो ये गूगल ने कर दी है। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोर्डा कप 2022 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मार के हत्या कर दी गई है? तो जापान के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे ये शिंजो आबे, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी अभी कुछ टाइम पहले। जिस राज्य ने 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए विशाल पौधारोपण अभियान शुरू किया है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग के
पूर्व सीएम कौन थे जिन्हें G20 के नए शेरपा के रूप में नामित किया गया है? तो ये थे अमिताभ कांत। रिलीज फिल्म रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट किस पूर्व इसरो वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है? तो नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है ये। IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो है गीता गोपीनाथ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुपोषित आबादी कितने मिलियन पहुंच चुकी है? तो 224.3 मिलियन तक पहुंच चुकी है। दिल्ली किस वर्ष भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 2023 में। किसके स्वामित्व वाली आकाशा एयर को DGCA द्वारा एयरलाइन लाइसेंस मिला है? तो राकेश झुंझुनवाला को मिला है। PM मोदी ने किस शहर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है वाराणसी में। 10वां विश्व शांति फोरम कहाँ आयोजित कराया गया? तो बीजिंग में। लॉन्च पुस्तक ग्रेटिंग द ब्रेड दनेज जेट वे टू सक्सेस की लेखिका कौन है? तो ये है प्रार्थना बत्रा। जुलाई 2022 में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एलिना रिबाकिना। पश्चिमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये खोला है मुंबई में। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T201 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं? तो ये है 300 चौके जड़ चुके हैं ये। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपका रिवीजन हो रहा है। आपने मंथली करंट अफेयर पढ़ाई होगा, तो इस वीडियो से आपका पूरी एक वीडियो से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर स्पीड किसी को लग रही है तो स्पीड स्लो करके देख लेना। जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया श्रीलंका से। जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो RK गुप्ता जी को। कौन सा राज्य 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात राज्य करेगा। हाल ही में किसे पहला ALH स्काइन INAS 324 कमीशन किया है? तो ये है भारतीय नौसेना ने। किस देश ने बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये जर्मनी में। कौन सा राज्य 23 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में। 8 जुलाई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया? तो ये नई दिल्ली में किया था। किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित कर दी है? तो ये कर दिया IIT खड़गपुर ने। किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। जुलाई 2022 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। जुलाई 2022 में अमेरिका के बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो ज्योति मुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा दोनों ने। आगामी राष्ट्रमंडल एशियाई और ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी कंपनी भारतीय ओलंपिक संघ IOA की खेल प्रदर्शन और जीवन शैली भागीदारी होगी? तो ये JSW इंस्पायर। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो चार्ल्स लेकर ने। भारत के भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया गया है? तो ये कराया श्रीलंका को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। 10 जुलाई 2022 को किस भारतीय स्वदेशी विमान वाहक ने समुद्री परीक्षण के अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो वो है INS विक्रांत ने। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 12 जुलाई को। भारतीय इंटरनेट के जनक और किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेंद्र के सिंघल का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है VSNL के। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये भगवानी देवी डागर ने जीता है। किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो ये है इंडिया की। कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन के लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनस। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है? तो ये किया IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिनोज शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी गुकेश ने। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नारायण कुमार को। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक है। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के यूओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया में। विश्व पेपर बैग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 पेश की है? तो ये की है ओला इलेक्ट्रिक ने। किस राज्य में स्थित सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? तो ये है पश्चिम बंगाल में। शूटिंग में किसने दक्षिण कोरिया के चांगवन में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कैंप चरण में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मेहुली घोष और साहू तुषार माने ने जीता है। मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 135वें नंबर पे है इंडिया। टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो अहमदाबाद ने। जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की रैंक क्या रही है? तो तीसरी रैंक रही है। किस देश की सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम आइट ऑफ द क्राइसेमम से सम्मानित किया है? तो ये जापान सरकार ने किया है। कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डे को। चीन और किस देश का वाटा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये पाकिस्तान के साथ। जुलाई 2022 में जारी द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जे सिंह हैं। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के लेखक हैं जे सिंह। भारत के किस पूर्व कप्तान को जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली को।
नेक्स्ट हो जाएगा, किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो गुजरात ने। स्पेस टैंक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो ये खोला चेन्नई ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC-ODI गेंद रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने हासिल की है। दक्षिण कोरिया के चागवान में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में किसको सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है? तो IIT मद्रास को। और पिछले 4 सालों से IIT मद्रास ही पहले नंबर पर रह रहा है और अभी भी यही रहा है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये दिल्ली में। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत का 135वां स्थान है। किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। भारत में एथलीट्स के समग्र विकास को समक्ष करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलीट्स महासंघ के साथ भागीदारी की है? तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, RIL ने। इजराइल ने अपने भूमि सागरीय तट पर एक प्रमुख व्यापार केंद्र हाइफा पोर्ट को किसको $1.2 बिलियन में बेचा है? तो ये अडानी पोर्ट्स को बेच दिया है। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, किस देश की सरकार ने सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है जापान सरकार ने। जुलाई 2022 में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो केरल राज्य में। किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान को। टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अहमदाबाद और केरल ने। अहमदाबाद और केरल दोनों ने मिलकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो ये INS सिंधु ध्वज को। वित्त मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितने प्रतिशत रखी है? तो ये 0% रखी है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट्स रेजिलियंट्स एग्रीकल्चर DICRA में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ भागीदारी की है? तो ये की है तेलंगाना राज्य ने। किस वर्ष तक द्वारिका एक्सप्रेसवे देश का पहला लिक्विडेड बन जाएगा? तो ये उम्मीद है 2023 तक बन जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो वाराणसी को। कौन सा राज्य अपने इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो ये बन गया है केरल राज्य। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता है? तो ये जीता है R प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने उनको स्वयं के कार्यों के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है? तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को। किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NIO नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है।
कौन जुलाई 2022 में एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज पहल शुरू करेगा? तो नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम। कौन सा भारतीय क्रिकेटर जुलाई 2022 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? तो मोहम्मद शमी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीट और सेप्टी टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो ये है नमस्ते योजना। केंद्र सरकार ने सीवर सेप्टी टैंक की सफाई के लिए किस योजना कौन सी किया? तो ये नमस्ते योजना हो जाएगी। लॉन्सर फुटवेयर ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये शिखर धवन को बनाया है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा देश 2022 के पहले 4 महीनों में श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभर कर आया है? तो ये है इंडिया। वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है 104वां। जुलाई 2022 में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में IOA ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? तो ये 322 सदस्यीय दल की घोषणा की है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित वावे विलांडी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है? तो ये किया है राजीव गांधी कैंसर संस्थान ने। किसने UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? तो राज शुक्ला ने। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया था? तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या रही है? तो 87वीं रैंक रही है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो लॉस एंजल्स ने। ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 118वीं रैंक रही है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो हर्षदा गरुड़ ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा जुलाई 2022 में श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से किसने जीता है? तो ये जीता है रानिल विक्रमसिंघे ने। जुलाई 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद राव को नियुक्त किया गया है। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 56 निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो ये भारतीय एयरटेल ने किया है। रक्षा और विकास के लिए हाल ही में किस देश के जेदा शहर में जेदा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब में। भारत की पहली IA संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है ये। संघाई सहयोग संगठन ने किसे अपने वे सदस्यों के रूप में शामिल किया है? तो ईरान ने शामिल किया है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, रह की जगह टाइप किया गया है। तो दिनेश गुणवर्धन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। आपको जो PDF मिलेगी आप देख पा रहे हो कुछ क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। आपको जो PDF मिलेगी टेलीग्राम पे उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी, उसको सुधार के दे दिया जाएगा। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू बनी है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी ने किसे पीछे छोड़ दिया है?
तो बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। स्मार्ट सिटी फंड के जेदा सुरक्षा और विकास का कौन सा राज्य कहाँ से रहा है? तो ये हुआ था सऊदी अरब में। मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2023 में इनोवेशन जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत किस राज्य के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार किया है? तो मुंबई के। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था विनीत सरन को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जापान रहा है। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो एलन मस्क रहा है। किस देश के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इटली के प्रधानमंत्री ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सैफ अहमद को। नेक्स्ट हम देखते हैं ISSF विश्व कप में अनीश भानवाल, विजयवीर सिद्धू और समीर के पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किस संगठन के कार्यकारी निर्देश डेविड बिस्ली भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट हो जाएगा लॉन्च पुस्तक द रेजिलिएट एंटरप्रेन्योर रजिस्टिस स्टेटिस टू सेटअप फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ध्रुति शाह। द रेजिलिएट्स एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजिस टू सेटअप फॉर सक्सेस के लेखक हैं ध्रुति शाह। नेक्स्ट हो जाएगा किसने भारत नवाचार सूचकांक का 3रा संस्करण जारी किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 118वें स्थान पर रहा है। 68वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अभिजात्रिक ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो इंडिया रहा है। किस फिल्म निर्माता को JC डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो KP कमारन को। PM मोदी ने किस शहर में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में किया है। किस संगठन में डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने जारी की है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने 21 जुलाई को अपने कितने साल पूरे किए हैं? तो 5 साल पूरे किए हैं। किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगी? तो वर्ष 2030 तक। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार 2021 में भारत ने अपने अनुसंधान एवं विकास पर GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया है? तो ये 0.7% खर्च किया है। ADB ने वर्ष 2022-23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2% लगाया है। ICCI ने वर्ष 2022-23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7%। ADB ने 7.2 लगाया है और ICCI ने 7% लगाया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। जुलाई 2022 में किस फार्मूला 1 रेसलिंग ड्राइवर ने फ्रेंच F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और किसके निदेशक और
अजय प्रदा का हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर अजय प्रदा का हाल ही में निधन हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस से रिलेटेड थे। विश्व एथलेट चैंपियनशिप में सेरिका जैक्सन ने 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस बैंक के व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो ये की है एसबीआई बैंक ने। यूटोमनी ने किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसबीआई बैंक नामित किया है? तो ये किया है डीबीएस बैंक ने। डीबीएस बैंक को किसके द्वारा आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा। किसने जुलाई 2022 में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की है राजनाथ सिंह जी ने। किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इसरो ने। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जीता है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो करुणा जैन ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है? तो ये जीता है केस्पर रूड ने। किस सुपरस्टार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? तो ये कमल हासन को दिया गया है। भारत में किस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ने वाले पहली बंगाल देश की कौन बनी है? तो ये बनी है वसीफा नाजीन। वोडाफोन आइडिया ने किसको अपना नया सीईओ घोषित किया है? तो अक्षय मुद्रा को। वर्ष 2021 में भारत को विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले हैं? तो ये 87 अरब डॉलर मिले हैं। साल 2022 का टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये टूर डी फ्रांस खिताब है, ये जोनास विंगगार्ड ने जीता है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया पेटेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया गया है? तो इंस्टाग्राम पे लॉन्च किया गया है पेमेंट इन चैट। भारत में जून 2022 तक कितने साइबर हमले हुए हैं? तो 6.74 लाख साइबर हमले हुए हैं अभी तक। फ्लिपकार्ट और किस राज्य ने कौशल विकास मिशन के लिए समझौता किया है? तो बिहार। किस देश ने जुलाई 2022 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया? तो ये किया था 5। भारत की नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया है? तो ये है जापान। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। जुलाई 2022 में भारत का पहला ब्रेन हेल्प क्लिनिक किस देश में शुरू किया गया है? तो बेंगलोर में शुरू किया गया है। किस दिन को कारगिल विजय के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो भारत ने। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष महिला वनडे वर्ल्ड कप में वो करेगा? तो ये 2025 में करेगा। नेक्स्ट है, दुनिया के टॉप 20 बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पे रखा गया है? तो ये रखा गया 13वें स्थान पे। 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारतीय रेलवे ने जीता है। 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम सॉन्ग किसने गाया था? तो ये AR रहमान ने गाया था। रूस किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर योजना से खुद को अलग करेगा? तो 2024 में अलग कर लेगा। नेक्स्ट है, दुनिया की टॉप 10 बैंकों के क्लब में भारत का कौन सा बैंक शामिल हुआ है? तो HDFC बैंक शामिल हुआ है। IMF ने वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का
अनुमान कितने प्रतिशत होने का दावा है? तो ये है 3.2%। किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो जापान में। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड। ट्राई ने किस एयरपोर्ट पर 5G की तैयारी का ट्रायल शुरू कर दिया है? दिल्ली एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट और कांडला एयरपोर्ट पर। दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन रही है? तो रोशनी नादर रही है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसे भारतीय दल के ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो पीवी सिंधु को। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने अपने सबसे अधिक पद जीते हैं? तो अमेरिका ने सबसे अधिक पद जीते हैं। किसे यूके का चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो वोलोडिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। किस देश ने लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा है? तो इंग्लैंड ने। विश्व हेपेटाइटिस डे 2022 की थीम क्या रखी गई थी? आई कांट वेट। ट्राई ने किस मेट्रो स्टेशन पर 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल शुरू कर दिया है? तो बेंगलोर मेट्रो स्टेशन पे। किस IIT संस्थान ने निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो IIT कानपुर ने की है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में किस जानवर को शामिल किया गया? तो ये सिंह को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार ने BSNL के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? तो 1.64 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ये थे जुलाई मंथ से बनने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये जो वीडियो है इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको करंट अफेयर से या और भी इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है। जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू।